मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एमपी में सभी पार्टियां इन चुनावों की तैयारी में लगी हैं। बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस इस वक्त सत्ताधारी बीजेपी से लड़ने से पहले लग रहा है अपनी ही पार्टी में अलग अलग बन गए गुटों से लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस में कमलनाथ इस वक्त जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर ही कई नेता और कई सारी बातें, ये वाली कहावत कुछ साफ होती दिखाई दे रही है। ये सब कुछ हो रहा है क्यों? क्योंकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इस सवाल पर। दरअसल कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कौन वाली जो रेस है वो शुरू हो चुकी है। इस रेस में कई नेता कमलनाथ के साथ हैं तो कई कमलनाथ के खिलाफ भी हैं। ये दिक्कत शुरू हुई थी साल 2023 की शुरुआत के साथ। नए साल की बधाई देने वाले कई सारे पोस्टरों में कमलनाथ के हाथ में ही मध्य प्रदेश की कमान हो, इस तरीके के शब्द लिखे हुए थे। इन सारे पोस्टरों को देखकर ऐसा लग रहा था जिसे कांग्रेस ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार मान लिया है और कार्यकर्ता भी इसके पक्ष में है। इसीलिए ये सारे पोस्टर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर लग रहे थे। लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में पद को लेकर असली खींचतान शुरू हो गई। साल की शुरुआत के साथ जहां कमलनाथ का चेहरा ही हर ओर दिखाई दे रहा था, वहीं एक महीना ही बीता था कि फरवरी महीने में अरुण यादव ने कमलनाथ के खिलाफ जाकर बोलने की हिम्मत दिखाई। हिम्मत शब्द इसलिए क्योंकि सारे कार्यकर्ता जब एक सुर में दिख रहे हों तब एक नेता का अलग कहना कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वो अपनी बात रखने के लिए वक्त लिए हैं, और इसलिए जनवरी में जो पोस्टर लगे उसका जवाब फरवरी में आया। अरुण यादव ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि सत्ता में आने के बाद ही यह तय होगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। कमलनाथ फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में ही हम प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद अरुण यादव ने कहा कि फिलहाल वेट करिए, दिल्ली को तय करने दीजिए, चुनाव जब होंगे, नतीजे जब आएंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और यही प्रोसेस होती है। गौरतलब है कि अरुण यादव को ही हटाकर कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, और ऐसे में अरुण यादव का यह कहना बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि अरुण यादव के हाथ से संगठन की कमान जाना कहीं ना कहीं उनको चुभ रहा था। अब अरुण यादव का यह बयान जैसे ही कमलनाथ के चेहरे से अलग राय रखने वाला आया, और भी ऐसे कांग्रेसी जो कि कमलनाथ के खिलाफ या फिर कांग्रेस में रहकर भी कमलनाथ से बहुत ताल्लुक नहीं रखते थे, वो उनको बोलने का एक खुला मौका दे रहा था। बारी आ गई पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की। उन्होंने भी कमलनाथ के चेहरे पर सवाल उठा दिए, उस दावेदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल ही नेता चुनते हैं, कोई भी व्यक्ति खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बताता। इशारा साफ कमलनाथ की तरफ था। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ पर इन सारे बयानों का असर नहीं हुआ। इन सारे बयानों के सार्वजनिक होने के बाद कमलनाथ ने एक बार प्रेस से बात करते हुए कहा था कि वो सीएम पद की दौड़ में शामिल नहीं है और सिर्फ मध्य प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनके प्रयास वाली बात भी लंबी नहीं चली। कुछ दिन बाद ही छिंदवाड़ा में कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में कमलनाथ की मौजूदगी में हजारों कार्यकर्ताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की कसम खाई। कमलनाथ ने इस कसम पर कुछ भी नहीं कहा, जो कहीं ना कहीं उनकी सोच और उनकी इच्छा की ओर इशारा कर रहा था। खैर, विरोधियों की कितनी ही बात क्यों ना हो, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए काफी काम किए हैं और इसीलिए वो पार्टी के लिए बेहद उपयोगी और एक बड़े चेहरे हैं। आज की तारीख में मध्य प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया के हर नारे, हर तस्वीर, हर पोस्टर, हर ट्वीट में कमलनाथ का चेहरा साफ तौर पर नजर आता है। कमलनाथ को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी साथ मिल चुका है, जिन्होंने कहा कि कमलनाथ का नेतृत्व पार्टी के लिए बेहतर होगा। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस का हाथ क्या फिर से कमलनाथ के साथ, या फिर कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी चुनावों से पहले और ज्यादा बढ़ जाए और कांग्रेस का ही नुकसान तो न कर देगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।